नमस्कार, मैं ऐश्वी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के वीकली करेंट अफेयर्स क्विज सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक के करेंट अफेयर्स से बनने वाले एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न 1, वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024 16 जनवरी से प्रभावी हो गया। नई अधिसूचना किस अनुसूची में प्रजातियों पर प्रतिबंध हटाती है? ए. अनुसूची 1, बी. अनुसूची 2, सी. दोनों में, डी. किसी में नहीं। सही उत्तर है बी. अनुसूची 2। प्रश्न 2, हाल ही में चर्चा में रहा सालार जंग संग्रहालय अवस्थित है? ए. नागपुर, बी. उदयपुर, सी. मुरादाबाद, डी. हैदराबाद। सही उत्तर है डी. हैदराबाद। प्रश्न 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल SSF की स्थापना की है? ए. गोवा, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. गुजरात। सही उत्तर है बी. पंजाब। प्रश्न 4, केरल के चकलिया समूह को अपनी भाषा मधिका के आसन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसका प्रमुख कारण है? ए. लिपि का न होना, बी. क्लिष्ट लिपि होना, सी. चित्रात्मक लिपि, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. लिपि का न होना। प्रश्न 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? ए. असम, बी. उड़ीसा, सी. आंध्र प्रदेश, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी. उड़ीसा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? ए. चीन, बी. भारत, सी. ब्राजील, डी. दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी. भारत। प्रश्न 7, हाल ही में संपन्न 6ठी भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? ए. जितेंद्र सिंह, बी. मीनाक्षी लेखी, सी. S. जयशंकर, डी. मनसुख मंडाविया। सही उत्तर है सी. S. जयशंकर। प्रश्न 8, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी से किस स्थान पर शुरू हुई? ए. गुरुग्राम, बी. जयपुर, सी. जमशेदपुर, डी. विशाखापत्तनम। सही उत्तर है डी. विशाखापत्तनम। प्रश्न 9, निम्न में से किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? ए. सिप्ला, बी. भारत बायोटेक, सी. सीरम इंस्टीट्यूट, डी. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। सही उत्तर है डी. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। प्रश्न 10, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन 22 से 24 फरवरी तक कहाँ किया जा रहा है? ए. बीकानेर, बी. उदयपुर, सी. जैसलमेर, डी. कच्छ का रण।
सही उत्तर है सी जैसलमेर। प्रश्न 11, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? ए. सूरत, बी. जामनगर, सी. गांधीनगर, डी. अहमदाबाद। सही उत्तर है सी. गांधीनगर। प्रश्न 12, कानूनी जानकारी, सलाह और सहायता के लिए एकीकृत कानूनी इंटरफेस के लिए एक मंच है? ए. न्याय सेतु, बी. सुगम न्याय, सी. त्वरित न्याय, डी. न्याय फोरम। सही उत्तर है ए. न्याय सेतु। प्रश्न 13, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। अभियान के दौरान शामिल किए जाने वाले विषयों में शामिल हैं? ए. नव भारत नव संकल्प, बी. विधि जागृति अभियान, सी. सबको न्याय हर घर न्याय, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को 2 कोयला गैसीकरण संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी है। ये किन राज्यों में शुरू किए जाएंगे? ए. बिहार और झारखंड में, बी. ओडिशा और झारखंड में, सी. पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, डी. पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर है सी. पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया गया है? ए. नीति आयोग, बी. कृषि मंत्रालय, सी. खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? ए. टाटा, बी. एयरबस, सी. महिंद्रा, डी. ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी. ए और बी दोनों। प्रश्न 17, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू हुआ है। यह अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? ए. मिस्र, बी. मंगोलिया, सी. किर्गिस्तान, डी. कजाखस्तान। सही उत्तर है सी. किर्गिस्तान। प्रश्न 18, किन देश की वायुसेनाओं ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया? ए. भारत और फ्रांस, बी. भारत और संयुक्त अरब अमीरात, सी. भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, डी. भारत, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी. भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। प्रश्न 19, भारत और मिस्र के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए. मिस्र में, बी. भारत में, सी. UAE में, डी. सऊदी अरब में। सही उत्तर है ए. मिस्र में। प्रश्न 20, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाएगा? ए.
जापान, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 2196वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित भारतीय फिल्म है। ए जवान, बी सलार, सी एनिमल, डी टू किल ए टाइगर। सही उत्तर है डी टू किल ए टाइगर। प्रश्न 22 निम्न में से किसने 5 साल के लिए आईपीएल प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है? ए वीवो, बी टाटा, सी ड्रीम 11, डी पतंजलि। सही उत्तर है बी टाटा। प्रश्न 23 हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक हैं ए स्मृति ईरानी, बी मीनाक्षी लेखी, सी वीके सिंह, डी मनसुख मंडाविया। सही उत्तर है डी मनसुख मंडाविया। प्रश्न 24 एन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक हैं ए चेतन भगत, बी अनामिका, सी अमृता प्रीतम, डी चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। सही उत्तर है डी चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। प्रश्न 25 निम्न में से किसने आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी केएल राहुल, डी रवींद्र जडेजा। सही उत्तर है बी विराट कोहली। प्रश्न 26 आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किसे आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी पैट कमिंस, डी मिचेल स्टॉक। सही उत्तर है बी रोहित शर्मा। प्रश्न 27 भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी स्वर्ण। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम 2024 की विजेता है? ए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, बी मैथ्यू एबडेन और सिमोन बोलेली, सी रोहन बोपन्ना और एंड्रिया वावसोर, डी सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावसोर। सही उत्तर है ए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। प्रश्न 29 किस राज्य के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए बिहार। प्रश्न 30 निम्न में से किसे वर्ष 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए चिरंजीवी, बी एम वेंकैया नायडू, सी वैजंतीमाला बाली, डी उपर्युक्त सभी।
सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 31 निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? ए नवीन तिवारी, बी डॉक्टर ऋतु करीधर श्रीवास्तव, सी उपर्युक्त दोनों, डी मोहम्मद शमी। सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 32 रसायन, भौतिक और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी काम के लिए ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों का ब्लावात्निक पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं? ए मेहुल मलिक, बी राहुल आर नायर, सी डॉक्टर तन्मय भरत, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 33 निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 34 पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही उत्तर है बी 23 जनवरी। प्रश्न 35 उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 1 नवंबर, डी 24 जनवरी। सही उत्तर है डी 24 जनवरी। प्रश्न 36 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय बालिका दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 37 राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही उत्तर है सी 25 जनवरी। प्रश्न 38 राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही उत्तर है सी 25 जनवरी। प्रश्न 39 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 28 जनवरी। सही उत्तर है सी 26 जनवरी। प्रश्न 40 भारत का गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 28 जनवरी। सही उत्तर है सी 26 जनवरी। प्रश्न 41 राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही उत्तर है डी
27 जनवरी। प्रश्न 42 डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। ए 22 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 28 जनवरी। सही उत्तर है डी 28 जनवरी। और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के वीकली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब आपसे पुनः इसी समय वीकली करेंट अफेयर्स के अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। आप बने रहिए आपके अपने MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।